हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 5 का प्रॉब्लम सेट 49 को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। अभी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल के लिए कितनी वायर लगेगी, ये उसकी पेरीमीटर जितनी लगती है। सो हमें क्या निकालनी होगी, उसकी पेरीमीटर निकालनी होगी रेक्टेंगल शेप की। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। ये फार्मूला है। देयरफॉर इज इक्वल टू, अभी लेंथ की वैल्यू एंड ब्रेड्थ की वैल्यू हम पुट करेंगे। लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4। सो 7 टू ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8 आता है। सो 14 प्लस 8 कितने हो गए 22 सेंटीमीटर। सो द यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इज 22 सेंटीमीटर। Question number second, if the length of a rectangle is 20 meter and its width is 12 meter, what is its perimeter? यहाँ पे रेक्टेंगल शेप की हमें पेरीमीटर निकालनी है। यहाँ पे हमें लेंथ एंड विड्थ दी है। लेंथ है 20 मीटर एंड विड्थ है 12 मीटर। अभी हम पेरीमीटर निकाले थे। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 20 मीटर दी है, वो यहाँ पे पुट कर दी। विड्थ दी है 12 मीटर, ये यहाँ पे पुट कर दी। अभी 20 टू ज़ा 40 एंड 12 टू ज़ा 24। सो 40 प्लस 24 कितना आता है 64 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 मीटर। क्वेश्चन 3, ईच साइड ऑफ द स्क्वेयर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो एक स्क्वेयर की सभी साइड 9 मीटर लॉन्ग है, उसके हमें पेरीमीटर निकालनी है। सो स्क्वेयर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ये फॉर्मूला है। देयरफॉर लेंथ कितनी दी है 9 मीटर दी है। सो 4 इंटू 9 लेंथ ऑफ वायर की जगह हमने जो लेंथ दी थी गिवन एग्जाम्पल में वो यहाँ पे पुट कर दी। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, हमने वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी सब्स्टिट्यूट कर दी। सो 4 इंटू 9 36 आता है। देयरफॉर 36 मीटर। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 मीटर। Question 4, if we take 4 round of field that is 160 meter long and 90 meter wide, what is the distance we walk? So यहाँ पे ये जो फील्ड दी है वो 160 मीटर लॉन्ग है एंड 90 मीटर वाइड है। इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल शेप की है। सो पहले हमें रेक्टेंगल शेप के लिए पेरीमीटर निकालनी होगी। जो पेरीमीटर आएगी वो आएगी 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अभी द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। अभी लेंथ कितनी है 160 मीटर एंड विड्थ कितनी है 90 मीटर, वो हमने पुट कर दी। सो 160 इंटू 2 कितना आता है 320 और 90 इंटू 2 आता है 180 मीटर। अभी 320 प्लस 180 कितना हो गया 500 मीटर। सो 500 मीटर क्या है 1 राउंड ऑफ द फील्ड। हमें ऐसे 4 राउंड निकालने हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 500 मीटर। 1 राउंड में हमने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 4 राउंड, 4 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। सो 4 इंटू 500 देयरफॉर इज इक्वल टू 2000 मीटर। अब ये 2000 मीटर में आया, हमें किलोमीटर में निकालना है। सो 2000 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा हमें किलोमीटर में। 2000 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो आता है 2 किलोमीटर। देखो यहाँ पे ये 0 ऊपर के 3 0 और नीचे के 3 0 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। सो क्या रहेगा सिर्फ 2 ही रहेगा। सो 2 किलोमीटर में आ गया। 1 शुड वॉक 2 किलोमीटर। Question 5, Sanju complete 12 round around the square park every day. If the side of the park is 120 meter, find out in kilometer and meter the distance that संजू कवर डेली। संजू डेली कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हमें निकालना है। सो जो पार्क दिया है वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर पार्क। ओके, उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। सो हम स्क्वायर शेप यानी कि स्क्वायर शेप का हम क्या निकाल लेते पेरीमीटर निकाल लेते। सो जो पेरीमीटर आएगी वो आएगी 1 राउंड। ओके, जो पार्क की आएगी 1 राउंड। हमें ऐसे 12 राउंड निकालने, पहले 1 राउंड की निकालनी होगी। सो उससे पहले भी हमें पेरीमीटर निकालनी होगी। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। सो 4 इंटू 120 मीटर। सो 4 इंटू 120 कितना आता है 480 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड अराउंड द पार्क इज इक्वल टू 480 मीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर इन 12 राउंड, 12 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। सो 12 इंटू 480 मीटर। ओके, सो 480 मीटर इज इक्वल टू 480 इंटू 12 किया तो क्या आता है 5760 मीटर। सो 5760 यहाँ मीटर में, हमें किलोमीटर और मीटर में दोनों में निकालना है। सो ये 5760
5760 में 5000 है और 760 है, सो 5000 मीटर और 760 हमने सेपरेट सेपरेट लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि 5000 मीटर का होता है 5 किलोमीटर। सो ये 5000 का हमने 5 किलोमीटर में लिखा और 760 मीटर एज इट इज। सो ये डिस्टेंस आ गया हमारा किलोमीटर एंड मीटर में। सो संजू कवर 5 किलोमीटर 760 मीटर डी। Length of the rectangle plot of land is 50 meter and width is 30 meter. A triple fence has to be put along its edge. Edge के अराउंड हमें ट्रिपल फेंस पुट करना है। If the wire cost ₹60 per meter, what will be the total cost of the wire needed for fence? फेंस के लिए टोटल कितनी कॉस्ट की वायर लगेगी ये हमें निकालना है। उससे पहले ये प्लॉट जो है वो है रेक्टेंगल शेप का। हम पहले रेक्टेंगल शेप की पेरीमीटर निकालनी होगी। जो पेरीमीटर आएगी वो रहेगी 1 राउंड फेंस अराउंड द प्लॉट। ओके, यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है 50 मीटर और विड्थ कितनी है 30 मीटर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। 50 इंटू 2 कितना आता है 100, 30 इंटू 2 कितना आता है 60। सो 100 प्लस 60 कितना हो गया 160 मीटर हो गया। ओके, सो the length of the wire required for 1 round fence is equal to perimeter of the plot. प्लॉट का जितनी पेरीमीटर है उतनी ही क्या लगेगी 1 राउंड फेंस वायर लगेगी उसको। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। Therefore, for 3 राउंड ऑफ द फेंस द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, 3 राउंड के लिए कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी? सो 3 इंटू पेरीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर क्या रहती है 1 राउंड, इसलिए हमने 3 इंटू पेरीमीटर लिखा है। सो 3 इंटू 160 मीटर इज इक्वल टू 480 मीटर। 160 इंटू 3 किया तो 160 इंटू 3 किया तो क्या आता है 480 मीटर आता है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू ₹60। 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज़ है। सो 480 मीटर की वायर की कॉस्ट कितनी आएगी? सो 480 इंटू 60 करना होगा। सो देखो यहाँ पे हमने नीचे किया है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 480 मीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 480। मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आता है 28,800। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹28,800। A game requires its player to run around a square playground. Each side of the playground is 20 meter long. One player took 5 rounds around the playground. How many meter did he run altogether? सो एक गेम के लिए उन प्लेयर को क्या लगता है स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड लगता है। वो प्लेग्राउंड के अराउंड क्या करते हैं रन करते हैं। वो प्लेग्राउंड की जो लेंथ है वो है 20 मीटर लॉन्ग। उनको अगर एक प्लेग्राउंड ने 5 राउंड लगाए उस प्लेग्राउंड को 5 राउंड लगाई, वो प्लेग्राउंड की लेंथ कितनी है 20 मीटर और 5 राउंड लगाए। सो उसने पूरा डिस्टेंस 5 राउंड में कितना कवर किया ये हमें यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ पे 1 राउंड आता है 1 पेरीमीटर इतना, 1 राउंड आता है पेरीमीटर इतना। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। फॉर्मूला स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड का पेरीमीटर निकालना है। सो उसका फॉर्मूला यही है 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। सो 4 और लेंथ ऑफ 1 साइड की हमने वैल्यू पुट कर दी 20 मीटर। सो 4 इंटू 20 मीटर आता है 80 मीटर। ओके, सो ये आ गई पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या रहती है 1 राउंड ऑफ प्लेग्राउंड। ओके, द डिस्टेंस कवर इन 5 राउंड इज इक्वल टू 5 इंटू द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। सो 5 इंटू 80 मीटर। सो कितना आया 400 मीटर। तो हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे द प्लेयर रन 800 मीटर। 8 नंबर 4 राउंड ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड। इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग and 40 meter wide, how much wire will be needed? फील्ड के अराउंड 4 राउंड वायर फेंस पुट कर दी है। उसकी जो लेंथ है 60 मीटर और यहाँ पे 60 मीटर लॉन्ग दी है एंड 40 मीटर वायर दी है। सो उसके लिए कितनी वायर लगेगी हमें निकालना है। सो 1 राउंड फेंस कितनी आती है पेरीमीटर इतनी। सो हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर आएगी वो आएगी 1 राउंड फेंस। वैसे ही हम उस 1 राउंड को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 राउंड फेंस आ जाएगी। सो यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। सो देयर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मीटर प्लस 2 इंटू 40 मीटर। लेंथ 60 मीटर दी है वो यहाँ पे पुट कर दी और विड्थ दी है 40 मीटर वो पुट कर दी। सो 60 इंटू 2 120 आता है, 40 इंटू 2 80 मीटर आता है। सो 120 प्लस 80 आता है 200 मीटर। सो ये 200 मीटर पेरीमीटर आई है वो आई है 1 राउंड फेंस ऑफ वायर। ओके,
फॉर वन राउंड ऑफ द फेंस लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, वन राउंड ऑफ द फेंस लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 200 मीटर। जो फील्ड की पेरीमीटर है वही है वन राउंड फेंस ऑफ वायर, ओके, और वही आई है 200 मीटर। Therefore, for 4 round of fence, the length of the wire needed is equal to 4 into 200 meter is equal to 4 into 200 800 meter. Answer: the length of the wire needed is 800. 9 number, the side of the triangle are 24.7 centimeter, 20.4 centimeter and 10.5 centimeter respectively. What is the perimeter of the triangle? ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालनी है। सो जिस भी ऑब्जेक्ट की पेरीमीटर निकालनी होती है उसकी जो लेंथ दी होती है उनकी सबकी एडिशन करनी होती है। सो यहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड है, तीनों साइड की लेंथ दी है, हम सबकी क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। एडिशन आ जाएगी हमारी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल लेंथ, sum of the length of its 3 sides is equal to 24.7 plus 20.4 plus 10.5 सेंटीमीटर में है इसलिए साइड में सेंटीमीटर लिखा है, इज इक्वल टू कितना आ गए 55.6 सेंटीमीटर। 10 नंबर, लुक एट द फिगर on the sheet of graph paper, measure their sides with the help of line on the graph paper, write the perimeter of each in the right box। हमें लाइन की हेल्प से क्या करनी है, इस रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, ये दोनों रेक्टेंगल शेप की क्या करनी है, पेरीमीटर निकालनी है। सो पहले हम ए बी सी डी की क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर निकाल। ये रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर और 5 लाइन से, सो 3.5 हो गई। सो लेंथ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3.5, सो 2 इंटू 3.5 लिखा, प्लस और यहाँ पे क्या है 2 इंटू ब्रीथ कितनी है 1 2 के बाद 5 लाइन, सो क्या हो गई ये 2 और ये 0.5, सो 2.5 हो गई। सो यहाँ पे हम 2.5 पुट करते हैं। सो 2 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5, सो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7 और इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 5, सो 5 प्लस 7 कितना हो गया 12 हो गया। सो 12 सेंटीमीटर किसकी आ गई, ए बी सी डी की। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं 12 सेंटीमीटर। अभी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच की निकालेंगे। ई एफ जी एच इस रेक्टेंगल की अगर निकालते पेरीमीटर, अभी नीचे निकाल लेती हो, ओके। 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ, ओके। सो यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 1 2 3 और 3 के बाद है कितनी लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सो यहाँ पे क्या है लेंथ 3.8 प्लस 2 इंटू ब्रीथ कितनी है, ये है 1 और 1 के बाद नीचे कितनी लाइन है 3 लाइंस, सो 1.3 आ जाएगा, सो 1.3। अभी 2 इंटू 3.8 किया तो यहाँ पे 2 इंटू 3.8 किया तो 7.6 आता है, प्लस 2 इंटू 1.3 किया तो 2.6 आता है, ओके। अभी 7.6 प्लस 2.6 इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10.2 सेंटीमीटर आ गई। अभी हम इस स्क्वायर की पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सो स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, ओके। अभी लेंथ कितनी है यहाँ पे 1 2 और 2 के बाद क्या है 4 लाइन से, सो 2.4 इंटू 2.4, ओके। सो 4 इंटू 2.4 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 9.6, ओके 9.6 ये सेंटीमीटर में, ओके। तो ये इसकी पेरीमीटर क्या आ गई 9.6, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9.6 सेंटीमीटर। अभी इस रेक्टेंगल शेप का जो हमें पेरीमीटर निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ, ओके। 2 इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पे 1 2 3 है 3 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू ब्रीथ कितनी है 2 और 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10, सो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर,
If you like my video, subscribe my channel and share to your friends. Okay, we will meet in next practice set. Bye.